तो फाइनली हमारी एमसीए सीईटी की जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है एंड आंसर की से आप ये जान सकते हो कि आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले हैं। एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। साथ ही में क्या सेफ स्कोर है जिससे आपको एक अच्छा एमसीए कॉलेज जो है वो मिल सकता है, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। तो सबसे पहले गाइज हमारी हाईएस्ट रेंज 160 या फिर 160 प्लस। अगर आपको 160 प्लस मिलता है इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपने पेपर में 80 या फिर 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस राइट किए होंगे तो आपको गाइज एक बहुत ही अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा, जिससे आप टॉप 2 या फिर टॉप 3 कॉलेजेस में आराम से जो है वो एडमिशन ले पाओगे। 160 प्लस में गाइज आपको 99.90 से लेके तो 99.99 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। एंड 6 या 7 डिजिट के पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स है वो रहते हैं तो 99.987 ऐसा जो है वो जा सकता है। तो 160 प्लस स्कोर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर रह सकता है, जिसमें आपको 99.9 से 99.99 के आसपास परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारी 140 से 160 वाली रेंज। तो सपोज अगर आप 70, 71, 72 क्वेश्चंस राइट अगर आपने सॉल्व किए होंगे एंड अगर आप 140 मार्क्स से 160 मार्क्स के रेंज में आते हो तो आपको 98.50 से लेके तो 99.90 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। तो 140 के आसपास अगर आपको होंगे तो 98.50 या फिर उसके थोड़ा ऊपर आपको जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। एंड एकदम अगर आप 160 के आसपास होंगे तो आपको 99.98 या फिर 99.97 ऐसा जो है वो परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो रेंज ऐसी है गाइस जिसमें अगर आपको मार्क्स मिले या फिर आपके इतने या फिर इसके आसपास मार्क्स है तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस में आराम से जो एडमिशन है वो मिल सकता है। ज़्यादा आपको सोचने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है 120 से 140 रेंज। अब देखो 160 प्लस रेंज में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम रहेंगे। फिर 140 टू 160 के रेंज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर इस वाली रेंज में और भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारा परसेंटाइल का रेंज जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 140 टू 160 थी, बट यहाँ पे जो परसेंटाइल का डिफरेंस है वो 1 या फिर 1.5 ही था। बट यहाँ पे 120 से 140 के बीच में ज़्यादा परसेंटाइल का जो गैप है वो आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो 120 टू 140 के बीच में 95 से लेके तो 98.50 परसेंटाइल के आसपास आपको जो है वो मिल सकता है। एंड ये भी जो परसेंटाइल है वो अच्छा है, इसमें भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। अब कौन से कॉलेजेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही में जब मैं काउंसलिंग करूंगा तो उसमें भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज आपके लिए जो है वो कौन सा रह सकता है। तो ये भी रेंज में जो है वो थोड़ी सेफ बोलूँगा, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। देन है हमारे 100 से 120, मतलब अगर आपने 50 क्वेश्चंस या फिर उससे ज़्यादा सॉल्व किए होंगे तो आप 100 या फिर 120 वाले मार्क्स के रेंज में जो है वो रहोगे। तो यहाँ पे आपको 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में जो है वो मिल सकता है। अगर आप 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स भी अगर आप जो है वो निकाल देते हो, मतलब 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, तब भी आपको 90 या फिर 90 परसेंटाइल के ऊपर ही जो है वो मिलने के मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड यहाँ पे भी आपको एक ठीक ठाक कॉलेज जो है वो मिल सकता है। एंड ये रेड में मैंने इसलिए रखा है बिकॉज एमसीए के जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू एमबीए या फिर इंजीनियरिंग। तो इसलिए जितना अच्छा परसेंटाइल रहेगा तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। थोड़ा भी कम हो जाता है तो फिर अच्छे कॉलेजेस जो है वो हाथ से चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 90 से 95 यहाँ पे आपको 100 से 120 मार्क्स पे जो है वो मिल सकता है। तो ये यहाँ तक जो है वो सेफ स्कोर है। इसके नीचे अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको बहुत ही अच्छे से अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको 80 से 100 मार्क्स है तो 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में आपको जो है वो मिल सकता है। अब ये रेंज में मैंने इसलिए डाला है, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला कि 80 पे आपको इतना 100% मिल जाएगा, बिकॉज स्लॉट में भी डिफरेंस आता है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो लगेगा। तो हो सकता है स्लॉट 1 में 80 मार्क्स पे 81 परसेंटाइल मिल जाए, स्लॉट 2 में 85 पे 80 परसेंटाइल मिल जाए, ऐसा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज वाइज जो है वो डाला है। फिर 60 टू 80, मतलब अगर आपने 30-35 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे राइट, बाकी सारे रॉन्ग अगर आपके हो गए होंगे तो 65 से 80 परसेंटाइल के बीच में आपको जो है वो मिल सकता है। बाकी 40 टू 60 में यहाँ पे जो है वो मैंने डाला है। बट कभी कभी ये भी होता है कि 60 मार्क्स पे भी 70-75 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। बट सेफ रेंज अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके 50 क्वेश्चन भी राइट निकलते हैं तब भी आपको 90 या फिर उसके ऊपर जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है, जो कि एक डिसेंट स्कोर रहेगा। एंड उस पर आपको एक ठीक ठाक कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बट अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो इस रेंज के आसपास आपको जो है वो रहना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 120 टू 140 यहाँ पे आपको जो डिसेंट कॉलेज है वो मिल सकते हैं। ठीक है,
अब देखो गाइस, जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है वो कुछ टाइम में जो है वो स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे हमें कॉलेजेस की जो लिस्ट वगैरह है वो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए गाइस आपको कॉलेजेस जो है वो पता रहना चाहिए कि आपके परसेंटाइल के आसपास आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गाइस आप हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है इसका भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। जैसे ये महाराष्ट्र की लिस्ट है, इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे एमसीए कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में उनका परसेंटाइल वाइज कट ऑफ एंड रैंक वाइज कट ऑफ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप इजीली शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि आपके परसेंटाइल के आसपास आपको कौन से कॉलेज जो है वो मिल सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको 90 के आसपास मिले तो आप यहाँ पे 90, 94, 92, 93 इन कॉलेजेस के बारे में और भी डिटेल में जो है वो रिसर्च कर सकते हो। वही अगर आपको मुंबई, पुणे, नागपुर ऐसे स्पेसिफिक देखना है, मुझे है कि मुझे मुंबई में एडमिशन लेना है तो मैं पुणे के कॉलेजेस क्यों देखूँ, तो आप मुंबई वाली लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सारे मुंबई के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे विद कट ऑफ्स एंड देयर रैंक्स। तो इससे आपके लिए ईजी हो गया, आपको पता रहेगा कि कहाँ से आपको कौन सा कॉलेज जो है वो कितने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। बाकी देखो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एडमिशन जो है वो क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, कैसे कॉलेज की जो लिस्ट वगैरह है वो बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को अच्छे परसेंटाइल होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, बिकॉज वो कॉलेज की लिस्ट जो है वो सही से जो है वो बना नहीं पाते। तो जब हमारी एमसीए की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी गाइज, तो तब हम हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा। वो भी पर्सनली हम जो है वो गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको जो है वो लगेंगे, कौन सी कैटेगरी से आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस और भी जो है वो बढ़ जाए। फिर उसके बाद हाँ, कौन से कॉलेजेस आपको शॉर्टलिस्ट करना है, कौन से आपको कैप राउंड से लगते हैं, स्पॉट राउंड से कौन से कॉलेजेस लग सकते हैं, वो भी हम इसमें जो है वो कवर करते हैं। एंड फिर उसके बाद कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनाना है, कैसे प्रेफरेंस देना है, ये भी हम इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो डिटेल में बताएंगे। तो जल्दी हम ये प्रोसेस जो है वो लॉन्च करेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो उसमें एनरोल जो है वो कर लेना। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। भले ही अगर आपको अच्छे परसेंटाइल मिले हैं, तब भी अगर आप अच्छे से कॉलेज का फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो एकदम ना के बराबर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने बहुत अच्छा किया है तो आगे भी जो है वो अच्छे से बढ़ना, कॉलेज का फॉर्म सही से भरना, तभी आपको बढ़िया कॉलेज जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। तो ये जल्दी हम लॉन्च कर देंगे एंड इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट ईयर भी हमने किया था, लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल गए थे, ठीक है। तो इसके लिए वेट करना, जैसी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड मैं आपको जो है वो बता दूंगा। एंड ये था हमारा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।